जय गुरुदेव। आज स्वामी जी महाराज के संस्मरण सुनाने से पहले स्वामी जी महाराज के संस्मरण से जुड़े हुए कि हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज का वो अनामी महाप्रभु का इस धरती पर आगमन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसी संदर्भ में हम 700 वर्ष पीछे थोड़ी देर के लिए चल रहे हैं और फिर लौट करके अभी हम परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पास वापस आ रहे हैं। विषय है कि हमारे अनामी महाप्रभु परम पूज्य स्वामी जी महाराज का इस धरती पर आगमन क्यों और कैसे हुआ। विदित है कि जब महापुरुषों के मौजों की लहर उठती है तो कोई न कोई वो खेल करते हैं, और जो महापुरुषों के खेल को खेल समझ करके खेल जाता है वो खेल खेल में पार हो जाता है, और महापुरुषों के खेल में जो बुद्धि लगा देते हैं वो वहीं पर फेल हो जाते हैं। हवाला आता है 700 वर्ष पहले का। कबीर साहब के समय की बात है। कबीर साहब ने अपने शिष्य धर्मदास से कहा कि ऐ सेठ धनी धर्मदास, आज तेरी सेवा से मैं बहुत खुश हूं, जो मांगना चाहे मांग ले, मैं दे दूंगा। सेठ धनी धर्मदास ने कहा कि हुजूर, अब हमको पाने के लिए बाकी क्या रह गया है? हम क्षणों में खंडों ब्रह्मांडों में जाते हैं और क्षणों में आ जाते हैं, हुजूर अब हमको पाना बाकी क्या रह गया है? कबीरदास जी ने फिर डांटा कबीर साहब ने कि अरे बेवकूफ, मैं तेरी सेवा से मैं बहुत खुश हूं, जो मांगना चाहे मांग ले, मैं दे दूंगा। फिर धनी धर्मदास ने वही बात कहा, लेकिन वो धर्मदास जी समझ गए कि आज मौजों की लहर उठी हुई है, क्यों ना इसका फायदा उठा लिया जाए, चलो ना अपने लिए दूसरों के लिए सही। तब धर्मदास जी ने कबीर साहब से कहा कि हुजूर, मांग तो हम लेते, लेकिन मांग हम इसलिए नहीं रहे हैं कि आप दे नहीं पाएंगे। कबीर साहब ने कहा नहीं, मैं दे दूंगा। कहा हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि आप दे देंगे। तो कहा अगर त्रिवाचक दे दीजिए, वचन दे दीजिए 3 बार, तो हमको विश्वास हो जाएगा, तब हम मांगेंगे। कबीर साहब ने कहा, ने वचन दे दिया। जब वचन दे दिया तब धर्मदास कहते हैं कि हुजूर, जैसे मुझ जैसे अमूढ़ अज्ञानी पर आपने दया कर दिया, जीते जी हमको पार कर दिया। मैं क्षणों में खंडों ब्रह्मांडों में जाता हूं और क्षणों में आ जाता हूं। जैसे हमारे ऊपर मुझ जैसे अमूढ़ अज्ञानी पर आपने दया कर दिया है, हुजूर ऐसे सारे संसार को पार कर दिया जाए। कबीर साहब ने कहा ये तूने क्या मांग लिया, कुछ और मांग लेते। तो कहा नहीं, मैं यही चाहता हूं, मैं आपकी हैसियत को अंदर में देख रहा हूं, ये काम आपके लिए बहुत बड़ा नहीं, ये बहुत छोटा काम है, अगर आप चाहें तो, क्योंकि आपकी हैसियत को मैं अंदर में देख रहा हूं। तो कबीर साहब ने कहा बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम चलने की बात करते हो, ले चलने की सारे संसार को। चलने की तो बात छोड़ दो, मेरी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है, हम करें तो क्या करें। तब धर्मदास क्या कहते हैं कि हम भी तो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं थे, अगर आप भाग न लिए होते तो मैं आपको मारता जरूर। हुजूर, मुझ जैसे अमूढ़ अज्ञानी को आपने जीते जी पार कर दिया है। क्षणों में खंडों ब्रह्मांडों में जाता हूं हुजूर, क्षणों में आ जाता हूं। हुजूर आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहा बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम अपनी बात करते हो। तो कहा तुम सुनो, 4 जन्म पहले तेरा लड़का शिष्य था मेरा, 4 जन्म पहले तेरा लड़का मेरा शिष्य था। गुरु पद स्थान पर मैं अपनी दीक्षित हुई आत्माओं की संभाल कर रहा था। जब तेरा लड़का जाने लगा धुरधाम, तो मैंने उसको इशारा किया कि तुम चले जाओ, लेकिन वो खड़ा रह गया। तो हमने पूछा कुछ कहना चाहते हो? तो उसने कहा जी हुजूर। कहा क्या कहना चाहते हो? तो उसने कहा हुजूर, हमारे पिताजी ने आपकी बातों पर कभी विश्वास नहीं किया,
लेकिन जब मैं भजन पर बैठता था हुजूर, तो हमारे पिताजी हमको कुछ नहीं कहते थे। कबीर साहब उनके सेंस को समझ गए कि यह चाहता क्या है। खोल करके तो वो नहीं कह पाए, तो कहा अच्छा ठीक है जाओ। तो तेरा लड़का तो चला गया और तुम अपनी बात करते हो। तो कहा हुजूर बात तो सही है, लेकिन जो आपने हमको वचन दे दिया उसका क्या होगा। कहा देख धर्मदास, अब मेरा चलने का समय आ गया है, अब तो मैं चला जाऊंगा। वैसे तो रुक सकता हूं, लेकिन सृष्टि का कुछ नियम है, प्रकृति का कुछ विधान है, अगर मैं तोड़ दूं तो यह सृष्टि लय हो सकती है। तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि सृष्टि लय हो जाए। मैं जा रहा हूं, मैंने वचन दिया है, तो मैं इतनी बड़ी नाम की जहाज लेकर के आऊंगा, बहुत बड़ी नाम की जहाज लेकर के आऊंगा, जिस पर सारे संसार के जीव बैठ जाएं। और यह कह करके वो चले गए। जब चले गए, सचखंड में जब कबीर साहब ने जा करके और अनामी महाप्रभु से फरियाद लगाई कि वचन में मैं अपने एक प्रेमी से हार गया हूं, तो तब अनामी महाप्रभु की प्रेरणा हुई कि तुम रास्ता बनाओ मेरे आने का। तो उसी समय से कबीर साहब के बाद से रास्ता बनना शुरू हो गया। दादू साहब, दरिया साहब, भीखा साहब, नाभा साहब, पलटू साहब, जगजीवन साहब, संतों के आने का सिलसिला जारी हो गया और वो हमारे अनामी महाप्रभु के आने की सड़क बननी शुरू हो गई। धीरे धीरे हमारे गोस्वामी साहब हाथरस वाले, फिर शिवदयाल जी महाराज, राधा स्वामी दयाल जी महाराज आगरा दयाल बाग, फिर गरीब साहब से जो है विष्णुदयाल शर्मा जी, और फिर उसी श्रृंखला में हमारे दादा गुरु जी महाराज, और उसी श्रृंखला में हमारे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, अनामी महाप्रभु का इस धरती पर आगमन हो गया। और जब आगमन हो गया तब स्वामी जी महाराज ने आवाज लगाई, अपना परिचय दिया कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुंचाऊना एक हमारो काम। और दूसरी बात गुरु महाराज ने यह कहा कि इतनी बड़ी मैं जय गुरुदेव नाम की जहाज लेकर के आया हूं कि सारे संसार के जीव इस पर बैठ जाएं तो भी हमारी सीटें खाली जाएंगी। तीसरी बात गुरु महाराज ने यह कहा कि अगर तुमने मेरे आदेश का पालन किया तो मैं इस पार से उस पार कर दूंगा, अगर तुमने उछल कूद न की तो। ये हमारे स्वामी जी महाराज के वचन हैं।